केवल बड़ी बड़ी बातें करना ही नहीं, जीवन को त्याग में कैसे बनाया जा सकता है, तपो में कैसे बनाया जा सकता है। साधु होने के लिए कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं है, साधु होने के लिए मन को रंग लो। घर में रहो, गृहस्थी में रहो, परिवार में रहो, लेकिन साधु होना है तो अपने मन को रंग लो। मन से अगर आप साधु हैं तो आप वास्तविकता में घर में रह करके भी सन्यासी की नहीं साधु हैं। और अगर मन नहीं रंगा तो गृहस्थी छोड़ करके चले जाओ, फिर भी आप साधु कहलाने के हकदार नहीं हो। कई साधुओं के बारे में चैनल वाले दिखा चुके हैं। सुखदेव जी महाराज को भागवत व्यास जी ने पढ़ाई। उसके बाद आगे सुखदेव जी सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये परीक्षित कौन है? तो कहा कि परीक्षित कि महाभारत काल में कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, अंतिम सांसों को गिन रहा था। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन से कहता है कि भैया मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। दुर्योधन ने कहा कि अब तो कोई सेवा नहीं, जीवन की जो घड़ी है अब बस मैं उसको पूरा कर रहा हूं। जीवन सदा रहे ना एक रोज सबको जाना। जीवन सदा रहने वाला नहीं है, एक रोज सबको जाना है। इसलिए भैया मैं अपने जीवन की सांसों को पूरा कर रहा हूं। नहीं भैया फिर भी कोई सेवा हो, कोई आपकी अंतिम इच्छा हो तो कहिए। तो दुर्योधन ने कहा अंतिम इच्छा तो कोई नहीं है, अगर तुम पर तो होगी नहीं खैर पूरी। बोले क्यों? आप कहो तो सही। आप एक बार कहो तो कहा कि मेरी एक ही इच्छा है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो भीम का सिर मैं देखना चाहता हूं, भीम का कटा हुआ सिर मैं देखना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा। अश्वत्थामा ने कहा कि भीम का सिर आप देखना चाहते हैं? बोले हाँ। तो भीम का सिर अगर देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको ला करके दिखाऊंगा। अच्छा ला सकते हो? बोले हाँ। उधर अश्वत्थामा भीम का सिर लेने के लिए पांडवों के शिविर में गए। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सारे पांडवों को अपने पास बुला लिया था और पांडवों को अपने पास बुला करके भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ युद्ध की समीक्षा कर रहे हैं। द्रौपदी ने सोचा कि आज पांडवों का शिविर खाली है, तो द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को उस स्थान पर लिटा दिया जहां पांडवों का सोने का स्थान था। द्रौपदी उन बालकों को सुला गई। इधर पीछे से अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के उन पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके, जो पांडवों की तरह ही दिखते थे, उन पांडव पुत्रों का गला काट दिया। उनसे रक्त की धारा बह गई और उन 5 के सिर को लेकर के सीधा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ सीधा दुर्योधन के पास पहुंचा
और दुर्योधन के पास जाकर के कहने लगा कि भैया आपने तो एक भीम का सिर लाने को कहा, मैं आज 5 के 5 का सिर काट करके ले आया। अच्छा, अरे ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। उन पांडवों को बड़े बड़े रथी महारथी सूरवीर भी जब नहीं परास्त कर पाए तो तुम कैसे मान सकते हो? दुर्योधन को विश्वास जानता है। क्यों? दुर्योधन जानता है कि जाको राखे साइया मार सके ना को, परमात्मा जिसका रखवाला हो उसको कौन मार सकता है? दुर्योधन जानता है। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि जरा भीम का सिर दिखाओ। और जैसे ही भीम के पुत्र का सिर दुर्योधन को दिया और उसने उसको हाथ में लेकर के जो दबाया, उससे जो रक्त की धारा फूटी वो सीधी दुर्योधन के मुख पर पड़ी। और दुर्योधन ने कहा, अरे तूने मेरे कुल में पिंडदान करने वाले को नष्ट कर दिया। अरे अश्वत्थामा, तूने आज बहुत बुरा किया। अश्वत्थामा ने कहा कि भैया आपने ही तो कहा था, और अब आप कहते हो कि मैंने बहुत बुरा किया। अरे बोले दुष्ट, तूने पांडवों को नहीं मारा, पांडवों के पुत्रों को मारा है। और वही तो मेरे कुल में पिंडदान करने वाले थे, हम सबका उद्धार करने के लिए वही तो शेष बचे थे। मेरी शत्रुता अगर है भी तो पांडवों से है, पांडवों के पुत्रों से नहीं है। आखिर वो भी तो मेरे कुल के ही हैं, मेरे वंश के ही हैं। मृत्यु के समय पर व्यक्ति की बुद्धि सही काम करती है। बहुत दुख हुआ और तड़प करके दुर्योधन ने शरीर छोड़ दिया। इधर प्रातः काल जब द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाने गई और शिविर में उसने रक्त की धारा देखी, वहीं चिल्ला करके रोने लगी। अरे कौन था, किसने मेरे पुत्रों को मारा है? द्रौपदी की आवाज को सुन करके सारे पांडव भी वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण सारे लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी तुम परवाह मत करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को का वध किया है, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, उसको मैं शाम तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन गांडीव लेकर के दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रथ सजा दिया। उस रथ पर सवार होकर के अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण चल पड़े। और भगवान श्री कृष्ण सीधे अश्वत्थामा के सामने ले जाकर के खड़ा किया। अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र को रोकना अश्वत्थामा नहीं जानता था।
अर्जुन ने भगवान से पूछा, बोले क्या करना चाहिए? बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानते हो, छोड़ दो। बोले महाराज इसने तो मूर्खता की है कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र को छोड़ने से सारी सृष्टि का लय हो जाएगा, सारी सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। महाराज आप कहते हो कि मैं भी छोड़ दूं, परिणाम क्या होगा? अरे मैं कहता हूं तू छोड़ दे तो छोड़ दे। और जैसा कि सिद्धांत है कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, यहाँ परमात्मा स्वयं कहता है कि छोड़ दे, तो मैंने छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो छोड़ते ही भगवान ने कहा कि अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस आवाहित कर लो। ब्रह्मास्त्र को अपने वापस जब अर्जुन ने बुला लिया तो उसके साथ में अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ भी ब्रह्मास्त्र वापस आ गया और दौड़ करके जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा